चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलते हैं जो हमें सीधा देवभूमि यानी देवताओं की भूमि तक ले जाएगी। आज हम जानेंगे भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बद्रीनाथ धाम के रहस्यों और कहानियों को। सच में यहाँ की जो अनुभूति है वो शब्दों से परे है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि वो सपना है जिसे हर श्रद्धालु अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो जीना ही चाहता है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा का पहला कदम उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर बद्रीनाथ धाम का इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व क्यों है और इसकी जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। तो बद्रीनाथ धाम है कहाँ? ये बसा है उत्तराखंड के खूबसूरत चमोली जिले में। और देखिए, ये सिर्फ हिमालय के छोटा चारधाम का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को जोड़ने वाली जो मुख्य चारधाम यात्रा है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसका फिर से उद्धार किया था। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा बद्रीकेश यानी बद्री के स्वामी के रूप में होती है। हर पवित्र स्थान के नाम के पीछे ना एक कहानी होती है। चलिए अब बद्रीनाथ के नाम के पीछे छिपी उस अद्भुत कथा को जानते हैं जो प्रेम और समर्पण की एक मिसाल है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्पना कीजिए उस समय की जब हिमालय ने कठोर सर्दियों की चादर ओढ़ी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और उसी के बीच भगवान विष्णु गहरी तपस्या में लीन थे। अब उन्हें इस कठोर मौसम से बचाने के लिए माँ लक्ष्मी ने एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और एक छतरी की तरह उनके ऊपर खड़ी हो गई ताकि उनकी तपस्या में कोई भी मुश्किल ना आए। और बस इसी प्रेम भरे समर्पण की वजह से भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम मिला, जिसका मतलब है बद्री वृक्ष के स्वामी। ये कहानी इस जगह की दिव्यता में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ देती है ना? चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, इसकी बनावट को देखते हैं और इसके सबसे बड़े रहस्य के बारे में जानते हैं। जरा इस ऊंचाई पर गौर कीजिए। ये मंदिर समुद्र तल से करीबन 10,000 फीट की हैरान कर देने वाली ऊंचाई पर है। और इतनी ऊंचाई पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब उस बंद मंदिर के अंदर आखिर होता क्या है? इसका जवाब है अखंड ज्योति। जी हाँ, एक ऐसी दिव्य ज्योति जो बिना बुझे लगातार 6 महीने तक जलती रहती है, चाहे बाहर कितनी भी बर्फ क्यों ना हो। ये आज भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य माना जाता है। बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ मुख्य मंदिर के दर्शन तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब इसके आसपास के उन पवित्र स्थलों को भी जानते हैं जो इस अनुभव को और भी ज्यादा संपूर्ण बनाते हैं। तो देखिए, दर्शन से पहले तप्त कुंड के गर्म पानी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद यात्री अक्सर माणा गांव जाते हैं, जिसे भारत का आखिरी गांव भी कहते हैं। साथ ही व्यास और गणेश गुफा, जहां माना जाता है कि महाभारत लिखी गई थी, और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी देखने लायक जगह हैं। तो अगर इस यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका सबसे सही समय कौन सा है। देखिए, मंदिर के कपाट गर्मियों में खुलते हैं, यानी अप्रैल या मई से लेकर अक्टूबर या नवंबर तक। यही दर्शन का समय है। सर्दियों में जब वहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा को जोशीमठ में शिफ्ट कर दिया जाता है और अगले 6 महीने तक उनकी पूजा वहीं होती है। अब बात करते हैं उन रोज के अनुष्ठानों और त्योहारों की जो इस पवित्र धाम में हर दिन एक नई ऊर्जा और ताजगी भर देते हैं। यहाँ हर दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे की मंगल आरती से होती है। दिन भर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और रात 9 बजे शयन आरती के साथ दिन पूरा होता है। और हाँ, माता मूर्ति का मेला और बद्री केदार उत्सव जैसे बड़े त्योहारों के दौरान तो यहाँ का माहौल देखने लायक होता है, जब हजारों भक्त एक साथ जुड़ते हैं। सच है, बद्रीनाथ धाम की यात्रा का अनुभव ही कुछ ऐसा है। वहाँ की शांत वादियाँ और भगवान का वो दिव्य दर्शन एक ऐसी याद बन जाता है जो हमेशा दिल में रहता है और मन को शांति देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल हिमालय की गोद में न जाने और कितने ऐसे अनगिनत आध्यात्मिक रहस्य छुपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद बद्रीनाथ की ये यात्रा सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत है।